कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में फैसला 9 जून को आएगा। कोर्ट ने मामले पर कहा है कि जब 800 सालों से देवता बिना पूजा के हैं तो उन्हें वैसे ही रहने दे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल करते हुए पूछा कि क्या बिना जांच के कैरेक्टर पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने जवाब देते हुए कहा, जांच करवाकर देख सकते हैं। वहीं इस पर एएसआई ने कहा, कोर्ट को तथ्यों और रिकॉर्ड को देखना चाहिए। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके कुतुब मीनार की मस्जिद बनाई गई थी, वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष की दलीलों के बीच कोर्ट ने कहा कि 800 सालों से अगर वहां देवता बिना पूजा के भी वास कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जा सकता है। बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से कुतुब मीनार परिसर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा की इजाजत मांगी गई है। एएसआई के वकील ने ये भी कहा कि 1914 में परिसर को नियंत्रण में लिया था और जब परिसर हमारे नियंत्रण में आया तब पूजा नहीं होती थी। कुतुब मीनार की जिस मस्जिद को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई वहां नमाज नहीं होती। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर लिहाजा अब उन्हें यहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए। हिंदू पक्ष ने ये भी कहा कि वो मंदिर निर्माण नहीं चाहते हैं, सिर्फ पूजा का अधिकार चाहते हैं। आज ये हुआ कि जिन्होंने प्लेंट दाखिल किया था उन्होंने कहा कि जो कुतुब मीनार है वो एक प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है और हिंदूज का हक है वहाँ पर कि वो अपनी प्रेयर कर सकें। इसका जवाब हमने ये दिया कि क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है। उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। और इसी कारण हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर पूजा होती है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पूजा नहीं होती जी। तो एएसआई का ये कहना है कि सर्वे की मांग की गई है, कोई मांग नहीं की गई। एएसआई का ये कहना है कि यहाँ पर पूजा नहीं हो सकती है? क्या एएसआई का ये कहना है यहाँ पर पूजा नहीं हो सकती? We are not taking any stand here now because we will file a reply. Okay, I cannot say beforehand what will be the stand of ASI. I cannot. Okay. अभी मैंने कॉमन बाइट तक नहीं की है। अभी 9 जून को ऑर्डर प्रोनाउंस होगा। आज के बाद हमें 7 दिन मिले हैं कि हम अपना अगर हमें कुछ कहना है, सबमिट करना है तो हम कर सकें। किस तरीके और क्या? देखिए, हमारा पॉइंट शुरू से यही था कि यहाँ पे 27 हिंदू जैन मंदिर थे जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के मस्जिद बनाया और अयोध्या जजमेंट ने हमें राइट टू स्यू दिया एज अ वर्शिपर और एज अ नेक्स्ट फ्रेंड कि हम स्यू कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हमारी पूरी आर्ग्यूमेंट थी। और ये हमारा कहना था कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल नहीं है। तो मैडम किस तरीके से और दलील हुए, एएसआई की तरफ से कुछ और हुआ और जिस तरीके से नमाज हो रही है कुतुब मीनार में उसको रोका गया, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हुई? देखिए, हाँ, मेरी नॉलेज में नहीं है कि वहाँ पे नमाज हो रही थी। हमारी नॉलेज में तो यही है कि पिछले 800 सालों से यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है, ना ही एएसआई के काउंसिल ने ऐसा कहा। उन्होंने यही कहा कि जो 2014 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद 60 दिन का पीरियड दिया गया था ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, वो ऑब्जेक्शन किसी ने फाइल नहीं करे, तो अब हम ये प्ली नहीं ले सकते कोर्ट में। तो सर की तरफ से क्या अपील हुआ, एएसआई की तरफ से क्या अपील? एएसआई के काउंसिल ने ये कहा कि ये प्रूफ नहीं है कि ये जो अभी सो कॉल्ड जो कंस्ट्रक्शन बनी है वो जो मंदिरों को तोड़ के जो रिमेन्स है उसी से बना है या कोई नया मटेरियल से बना है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो 27 हिंदू जैन मंदिर को तोड़ के ही ये कंस्ट्रक्शन की गई है। तो वहाँ जो मूर्तियाँ हैं उसको लेकर भी वो सारी बातें मैटर ऑफ एविडेंस है जो इस स्टेज पे डिसाइड नहीं हो सकती। जो सूट डिसमिस हुआ था वो 7/11 पे डिसमिस हुआ था फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो उसके लिए हमारी आर्गुमेंट्स हुई और प्राइमा फेसी जो सारा एविडेंस है, जो फोटोग्राफ्स है वो ऑलरेडी हमारे सूट में लगे हुए हैं और भी इसमें बहुत से इश्यूज हैं जो ट्राइबल इन नेचर है और मैटर ऑफ एविडेंस है। वो जब सूट कंटिन्यू होगा तब वो आएंगे। कब का डेट पड़ा है? 9 जून का डेट है, ऑर्डर रिजर्व्ड है और उससे पहले हमें विदिन 1 वीक हमें भी और एएसआई के काउंसिल को भी रिटन सबमिशन फाइल करना है। नाम बता दीजिए।
मैं ये सबको बता चुका हूँ। एक बार इसी के लिए हम एक साथ आज मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग प्लीज। मैं समझता हूँ कि आज भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि 800 साल बाद इसी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस मंदिर को गिरवाया था और एक कुव्वत इस्लाम मस्जिद यानी इस्लाम की ताकत बनाई थी, उस मस्जिद को रेस्टोर किया जाए, हिंदू मंदिर को रेस्टोर किया जाए और मस्जिद को मान्यता समाप्त की जाए और वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ हो। इस विषय में मैंने जो याचिका दी थी उस पर बड़ी भावपूर्ण ढंग में, बड़ी गहनता के साथ कोर्ट ने सुनवाई की है और आखिरी में मुख्य मुद्दा यह आया कि उस मंदिर का, उस बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। अब ये कोर्ट फैसला करेगी तब मालूम पड़ेगा कि हमारे अधिकार को कोर्ट किस हद तक देती है। फिर 9 जून को डेट दिया गया है। 9 जून की डेट है, 9 जून को फैसला होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अपील में क्या फैसला होगा।